हेलो एवरीवन, स्वागत आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं केंद्र सरकार की सभी प्रमुख योजनाएं। बात करेंगे 2014 से लेकर 2024 तक जो भी फ्रेंड्स केंद्र सरकार की योजनाएं आई हैं। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे उनसे रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो वीडियो को शुरू से अंत तक कंप्लीट देखिएगा। बहुत सारी योजनाएं हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। सो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रही हैं उसके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो शुरू करते हैं वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने कर अनुपालन में सुधार के लिए वर्ष 2023 में किस चालान प्रोत्साहन योजना को शुरू किया है। सो बात करते हैं कौन सी योजना शुरू की है। तो केंद्र सरकार के द्वारा मेरा बिल मेरा अधिकार योजना शुरू की गई। इस योजना का उद्देश्य ही क्या था कि जो कर अनुपालन है उसमें सुधार करना। कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो इसको देखिए, शुभारंभ यानी इसको शुरू किस मंत्रालय ने किया था? वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने। ये योजना कब शुरू हुई थी? तो 1 सितंबर 2023 को शुरू की गई थी मेरा बिल मेरा अधिकार योजना। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में और बात करेंगे कि इसका मेन उद्देश्य क्या था। तो इसका मेन उद्देश्य था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जीएसटी बिल लेने के लिए प्रेरित कर सकें कि भाई लोग जो है वो किसी भी से आप शॉप पर जाते हैं तो वहाँ से आप जीएसटी बिल ज़रूर लें। तो सरकार जो है टैक्स चोरी पर न केवल केस कर पाए, इसलिए ये योजना काफ़ी ज़्यादा कारगर साबित होगी कि जो टैक्स वगैरह नहीं देते, उसकी चोरी करते हैं, उन पर जो है गवर्नमेंट एक्शन ले पाए। इसके अलावा इस योजना के ज़रिए जो सरकार की इनकम है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, क्योंकि जब देखिए टैक्स होगा, जब कोई शॉपकीपर से हम कोई भी सामान लेते हैं, हम उसे जीएसटी बिल लेंगे तो भी उसे जीएसटी भी पे करनी होगी सरकार को। तो उससे क्या होगा? सरकार की इनकम भी बढ़ेगी। अभी इस योजना को जो है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली की दक्षता बढ़ाने और टोल प्लाजा पर निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करने के लिए किस पहल का शुभारंभ किया है? तो ये जो पहल है इसे शुरू किया है NHAI ने और इसका नाम है एक वाहन एक फास्टैग। तो इस योजना को या इस सुविधा को शुरू किया है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने और इसकी शुरुआत की गई थी अभी जनवरी 2024 में। इस पहल का उद्देश्य क्या था कि कई वाहनों के लिए एक फास्टैग का इस्तेमाल करने या किसी एक वाहन से कई सारे फास्टैग को जोड़ने से रोकना, कि भाई बहुत सारे जैसे वाहन है और वो एक ही फास्टैग यूज़ कर रही हैं, वो भी उसको भी रोकना, और यहाँ पे कोई एक वाहन है उसके कई सारे फास्टैग उसके साथ जुड़े हैं तो उसको भी रोकना। ये जो है वो इस योजना का क्या था? मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना वायरस के कारण प्रत्येक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2020 को किस योजना को शुरू किया था? तो योजना का नाम क्या है? PM गरीब कल्याण अन्न योजना। तो कोविड टाइम में जो है, कोविड के कारण हर एक नागरिक तक राशन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने जो है PM गरीब कल्याण अन्न योजना को शुरू किया था। जो ये योजना है इसको शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ये जो योजना है ये खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है और नोडल मंत्रालय कौन सा है इसका? वित्त मंत्रालय है। इस योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2023 को। इस योजना में देखिए जो गरीब हैं उनको केंद्र सरकार के द्वारा प्रति माह 5 किलो मुफ्त अनाज जो है वो उपलब्ध कराया गया। नवंबर 2023 में केंद्र सरकार ने दिसंबर 2028 तक इस योजना के विस्तार की घोषणा की, यानी इस योजना को और भी आगे तक बढ़ा दिया गया है। कब तक? दिसंबर 2028 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1 करोड़ घरों में छतों पर सौर पैनल स्थापित करने के उद्देश्य से किस योजना की शुरुआत की है? तो फ्रेंड्स, इस योजना को क्या नाम दिया है? तो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने अभी हाल ही में एक योजना शुरू करी है, प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना। इस योजना का मेन उद्देश्य है 1 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय घरों की छतों पर सौर पैनल स्थापित करना। इस योजना की शुरुआत हुई थी 22 जनवरी 2024 में और ये जो योजना है मुख्य रूप से कमाई वाले या जो मध्यम वर्गीय परिवार है उनके लिए होगी।
वही जो है इस योजना का लाभ उठा सकेंगे। और जो भी आवेदक होंगे वो 18 वर्ष से अधिक आयु के होने चाहिए और वो भारत के स्थायी निवासी होना चाहिए, वही जो है इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन और समझ को विकसित करने के उद्देश्य से पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की किस व्यापक योजना को लॉन्च किया है? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम है पृथ्वी विज्ञान। तो यहाँ पे अगर बात करते हैं पृथ्वी, तो इस योजना को ध्यान रखेंगे शुरू किसने किया है? जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है उन्हीं की ही ये योजना है। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? विभिन्न पृथ्वी प्रणालियों के साथ हमारी समझ और बातचीत में क्रांतिकारी परिवर्तन लाना। इस योजना की शुरुआत की थी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने। पृथ्वी विज्ञान योजना को 2021 से 26 की अवधि के दौरान कार्यान्वित किए जाने की मंजूरी दी गई है, यानी ये योजना चलेगी 2026 तक। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कब तक करने का ऐलान किया है? तो इस योजना को बढ़ा दिया गया है कब तक? 2028 तक इस योजना को बढ़ाया गया है। सबसे पहले दिसंबर 2022 में ही समाप्त होने वाली थी योजना, फिर इसे 1 साल के लिए बढ़ाया गया दिसंबर 2023 तक, और अब इसे 5 साल के लिए जो है आगे बढ़ा दिया गया। इस योजना की शुरुआत 2020 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा की गई। इस योजना के तहत केंद्र गरीबों को प्रति माह 5 किलोग्राम मुफ्त राशन जो है उपलब्ध कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो योजना का नाम क्या रखा था? नमस्ते योजना। नमस्ते योजना में नमस्ते का पूरा नाम है नेशनल एक्शन प्लान फॉर मैकेनाइज्ड सैनिटेशन इकोसिस्टम। इस योजना की शुरुआत आवासन और शहरी मामलों की मंत्रालय और जो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय है उनके द्वारा संयुक्त रूप से की गई। ये योजना शुरू की गई थी अगस्त 2022 में। मेन पर्पस क्या था देखिए, कि स्वच्छता कर्मचारियों की कमजोरियों में कमी लाने के लिए उन्हें वैकल्पिक आजीविका सहायता और अधिकार तक पहुंच प्रदान करना। तो एक तरीके से सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई के लिए ही शुरू की गई थी नमस्ते योजना। अगला क्वेश्चन है, मजदूर वर्ग के लोगों को वृद्धावस्था में पेंशन की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम क्या है? पीएम श्रम योगी मानधन पेंशन योजना। इस योजना को शुरू किसने किया था? तो इसको शुरू किया था श्रम और रोजगार मंत्रालय ने। ये कब शुरू हुई थी? 15 फरवरी 2019 को। अब इस योजना के तहत जो भी लाभार्थी होंगे देखिए, उनको 60 साल की उम्र के बाद 3,000 रुपये तक की पेंशन हर महीने दी जाती है, किंतु आवेदन करने वाले व्यक्ति की आयु 18 से लेकर 40 वर्ष तक होनी चाहिए। फिर उसको 60 साल की उम्र के बाद जो है इस योजना का लाभ मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो योजना का नाम रखा है पीएम विश्वकर्मा योजना। तो मोदी जी ने इस योजना को शुरू किया था। ये योजना शुरू कब हुई थी? 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर दिल्ली में इस योजना को शुरू किया गया। इसका मेन उद्देश्य था कि केंद्र सरकार विश्वकर्मा योजना के तहत जो भी कारीगर हैं उनको ऋण पर, यानी जो भी उनको लोन वगैरह दिया जाएगा उस पे उनको 8% की सब्सिडी प्रोवाइड करेगी। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के समुद्र तट पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा करने के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो योजना का नाम है मिष्टी योजना। मिष्टी का पूरा नाम है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। कब शुरू की थी इस योजना को? देखिए, मोदी जी ने शुरू किया था 5 जून 2023 को। 5 जून को मनाते हैं विश्व पर्यावरण दिवस, तो उसी के अवसर पर मिष्टी योजना शुरू की गई थी। इस योजना का मेन उद्देश्य है वनों का संरक्षण और किसानों की गरीबी में जो कमी है उसकी दोहरी चुनौतियों का समाधान करना। जो भी उनके सामने चैलेंजेस आते हैं
उनका समाधान करना और वनों का संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो योजना को नाम दिया गया है अमृत धरोहर योजना। और ये योजना शुरू क्यों की गई? रामसर स्थलों के संरक्षण के लिए। इस योजना को बढ़ा दिया गया है, इसकी अवधि जो है अगले 3 वर्षों तक है। इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था 5 जून 2023 में। मेन इसका पर्पस क्या था? देखिए कि जो भी रामसर स्थल है हमारे, उनका संरक्षण करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण संरक्षण और मवेशी के गोबर के प्रबंधन के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो 2023 में योजना शुरू की गई है गोबर्धन योजना। गोबर्धन यानी गोवर्धन में इसका पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्सेज। इसे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अरुण जेटली ने शुरू किया था। ये कब शुरू हुई थी? तो ये योजना शुरू हुई थी 1 फरवरी 2018 को। बजट पेश करने के दौरान ही गोबर्धन योजना को शुरू करने की घोषणा की गई थी। अगला क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वैकल्पिक उर्वरकों को बढ़ावा देने और रासायनिक उर्वरकों के प्रयोग को कम करने के लिए 2023 में किस योजना को मंजूरी दी है? तो योजना का नाम है पीएम प्रणाम योजना। पीएम प्रणाम का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन अवेयरनेस नरिशमेंट एंड एमिलियरेशन ऑफ मदर अर्थ। पीएम प्रणाम योजना जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने वित्त वर्ष 2023-24 का जो है वो बजट पेश करने के दौरान ही इसकी शुरुआत की थी। शुरुआत हुई थी इसकी 28 जून 2023 को इसे मंजूरी दी गई थी शुरू करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापारियों के एकाधिकार को तोड़ने के लिए कृषि मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? तो योजना का नाम है पीएम किसान भाई योजना। तो इस योजना का देखिए मेन उद्देश्य है व्यापारियों का जो एकाधिकार है उसको तोड़ने के लिए। तो इस योजना की बात करें तो ये योजना के शुरू होते ही किसान अपनी फसल को कटाई के बाद कम से कम 3 महीने तक वो स्टोर रख सकता है। अभी ये योजना प्रायोगिक तौर पर 7 राज्यों में शुरू की जाएगी। 7 राज्य हैं मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, असम, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित अभ्यर्थियों को निशुल्क कोचिंग देने के लिए जो अल्पसंख्यक मंत्रालय है उन्होंने अभी कौन सी योजना शुरू की थी? तो फ्रेंड्स योजना को नाम क्या दिया था? नया सवेरा। नया सवेरा योजना शुरू की थी अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं जैसे कि सिख, जैन, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध और पारसी, तो इनके जो भी छात्र हैं उनको सशक्त बनाना और उन्हें प्रतियोगी परीक्षाओं यानी कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए उनको तैयार करना ताकि वो आसानी से सरकारी या जो भी प्राइवेट नौकरी है उसमें वो भागीदार हो सके, यानी उनकी लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में व्यवसाय बढ़ाने और मेगा पार्क विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में 7 राज्यों में से किस योजना को शुरू करने की घोषणा की है? सो फ्रेंड्स ये जो घोषणा है कौन सी योजना है? पीएम मित्र योजना। तो पीएम मित्र योजना जो है अभी शुरू करने की घोषणा की। पीएम मित्र का पूरा नाम है प्राइम मिनिस्टर मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपेयर पार्क्स। तो कपड़ा मंत्रालय ने शुरू की ये योजना। कब शुरू की गई थी? 6 अक्टूबर 2021 को। इस योजना के अंतर्गत जो 7 राज्य हैं उनमें 7 देखिए इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल पार्क का जो है निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति श्रेणी के छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए अभी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया? तो वर्ष 2022 में जो उन्होंने योजना शुरू की थी उसे नाम दिया श्रेष्ठ योजना। श्रेष्ठ योजना का पूरा नाम है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज। और फ्रेंड्स ये जो है इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो इस योजना को शुरू किया था 3 जून 2022 में।
मेन उद्देश्य क्या है इस योजना का कि इसके माध्यम से 2500 से भी ज़्यादा अनुसूचित जाति के छात्र जो हैं उनको प्राइवेट स्कूल में जो है प्रवेश मिल सकेगा, उनको ऐसी सुविधा प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस अभियान को शुरू किया? तो फ्रेंड्स अभियान को नाम क्या दिया है? पीएम ऊषा अभियान। पीएम ऊषा का पूरा नाम है प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान। तो जून 2023 में राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान जो योजना है उसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री उच्चतर शिक्षा अभियान यानी पीएम ऊषा जो योजना है ये कर दिया गया है। तो इसका नाम बदला गया है, ये आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में इलेक्ट्रॉनिक बस सेवा को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस परियोजना को मंजूरी दी है? तो परियोजना का नाम है पीएम ई बस योजना। तो पीएम ई बस योजना जो है इस योजना को शुरू किया गया था 16 अगस्त 2023 में। मेन उद्देश्य क्या था इस योजना का कि शहरी परिवहन दक्षता में वृद्धि करना और पर्यावरण अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना। तो इस योजना के माध्यम से 100 से भी अधिक शहरों में सार्वजनिक निजी जो पीपीपी मॉडल होता है, ट्रिपल पी मॉडल होता है, उसके तहत 10,000 इलेक्ट्रिक बसें जो हैं चलाई जाएंगी। तो इलेक्ट्रिक बसेस एक तरीके से ज़्यादा इसमें चलाई जाएंगी और योजना का नाम है पीएम ई बस सेवा। नेक्स्ट है खाद्यान्न भंडारण क्षमता का विस्तार करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना किस देश ने शुरू की है? तो ये दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना है। ये शुरू हुई है कहाँ पे? तो भारत में जो है इसको शुरू किया गया। अच्छा, इस योजना की कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो $1 ट्रिलियन रुपीस की योजना सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना है। इस योजना को किसने शुरू किया? सहकारिता मंत्रालय ने। फ्रेंड्स, आपको एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके साथ में शेयर करनी है। जो हमारी ई बुक्स हैं जैसे लास्ट 12 मंथ्स करंट अफेयर्स की जनवरी टू दिसंबर, आप इन ई बुक्स को बाय कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जिसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस पर भारत के युवाओं के लिए किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है? सो बात करते हैं कौन सा प्लेटफॉर्म है, तो उसका नाम है मेरा युवा भारत, MY भारत। तो मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म जो है किसने शुरू किया है? तो ये भी याद रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे 31 अक्टूबर 2023 को नई दिल्ली में कर्तव्य पथ से इस योजना को शुरू किया। मेरा युवा भारत की बात करते हैं तो ये एक स्वायत्त निकाय है जो कि युवाओं को अपनी प्रतिभा और अपने सपने पूरे करने के लिए एक मंच देगा ताकि वो विकसित भारत के निर्माण में अग्रणी भूमिका निभा सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिगों के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम क्या है? मिशन वात्सल्य योजना। तो मिशन वात्सल्य योजना जो है, तो ये योजना किसने शुरू करी है? कौन से मंत्रालय ने? महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने। वर्ष 2009 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने 3 योजनाओं को लागू किया था और 2010 में इन्हें एक ही योजना में मिला दिया गया और इसे किस रूप में से जाना जाता था? एकीकृत बाल संरक्षण योजना। फिर देखिए 2017 में जो है इस योजना का नाम बदला और फिर 2021-22 में इसको नाम क्या दिया? मिशन वात्सल्य। अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2 करोड़ महिलाओं को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो योजना का नाम है फ्रेंड्स लखपति दीदी योजना। तो इस योजना को शुरू किया है केंद्र सरकार ने। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देखिए शुरू किया था और ये योजना शुरू की गई थी 15 अगस्त 2023 को। तो स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ही इस योजना को शुरू किया गया। उद्देश्य क्या था देखिए इस योजना का? तो इस योजना के तहत महिलाओं को
आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी, ताकि वो आगे जो भी देखिए अपना कोई बिजनेस करना है, अपना कोई काम करना चाहती हैं, तो वो अपना यहाँ पे काम कर सकती हैं, जिसमें उनकी आर्थिक मदद होगी, आर्थिक मदद की जाएगी उनकी, और इससे महिलाओं की भी जो है आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने चीन सीमा से लगे भारत के उत्तर सीमावर्ती गांवों का समग्र विकास करने के लिए किस कार्यक्रम को शुरू किया है? तो कार्यक्रम का नाम है वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को शुरू किया केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो है इस प्रोग्राम को अरुणाचल प्रदेश के किबिथु से जो है शुरू किया था। ये पॉइंट हमें याद रखना है। कब शुरू की गई थी ये योजना? 15 फरवरी 2023 को। इसमें देखिए जो भी सीमावर्ती गांव हैं उनको सशक्त बनाने का काम करेगी केंद्र सरकार। तो इन गांवों को सरकार जो है रोड कनेक्टिविटी, पेयजल, सौर पवन ऊर्जा सहित बिजली, मोबाइल इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्यटन केंद्र, बहुउद्देश्य केंद्र, स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचा या स्वास्थ्य कल्याण केंद्र, तो इन सभी से जो है इन गांवों को जोड़ा जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्कूलों को विकसित व उन्नत बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम रखा पीएम श्री स्कूल योजना। तो पीएम श्री स्कूल योजना, इसका पूरा नाम है पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया। इस योजना को शुरू किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब शुरू हुई? 5 सितंबर 2022 को। तो शिक्षक दिवस के अवसर पर पीएम श्री योजना को शुरू किया गया था। इस योजना के माध्यम से पूरे भारत में 14,500 जो भी पुराने स्कूल हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, यानी उनमें नई नई तरह की चीज़ें लेके आई जाएंगी, नई तरीके से सारी चीज़ें की जाएंगी स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़कियों के लिए कल्याणकारी सेवाओं में सुधार करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। तो ये इस योजना को देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको शुरू किया था, और ये योजना शुरू हुई थी 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा से। मेन उद्देश्य क्या था इसका? कि जो बाल लिंग अनुपात है उसको कम करना और महिलाओं के सशक्तिकरण से जुड़े मुद्दों का समाधान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने छोटे उद्यमों को आसानी से लोन उपलब्ध करवाने के लिए अप्रैल 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो योजना का नाम रखा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। तो जो भी देखिए छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, जो छोटा मोटा काम करते हैं, वो आसानी से जो है इस योजना के तहत लोन ले सकते हैं अपने काम के लिए। तो अगर बात करें मुद्रा की, यहाँ पे पूरा नाम है इसका माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी। शुरू किया था इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने। इस योजना ये किसके अधीन है? वित्त मंत्रालय के अधीन है। ये योजना शुरू की गई थी 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में, और इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जितने भी छोटे उद्यमी हैं, जो छोटा कारोबार देखिए करते हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का उनको ऋण प्रदान करना। मुद्रा योजना में 3 श्रेणियां देखिए आती हैं। एक है शिशु, जिसमें 50,000 रुपये तक का लोन जो है मिल पाएगा। दूसरा है किशोर, 50,000 से 5 लाख रुपए के बीच का लोन। तीसरी आती है श्रेणी तरुण, जिसमें 5 लाख से लेके 10 लाख रुपए के बीच तक का लोन जो है वो मिल सकेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आर्थिक रूप से कमज़ोर लोगों तक बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं को पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2018 में कौन सी योजना शुरू की थी? सही आंसर है आयुष्मान भारत योजना। तो फ्रेंड्स, इस स्कीम को शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कब? 23 सितंबर 2018 को झारखंड की राजधानी रांची से इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना को यानी आयुष्मान भारत स्कीम को प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। मेन उद्देश्य था यहाँ पे कि जो भी सरकारी और निजी अस्पताल हैं, जो भी लाभार्थी रहेंगे इस योजना की, उन सभी परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का जो है इसमें कवर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 100 शहरों को स्मार्ट शहरों में बदलने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस मिशन को शुरू किया था? तो इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो भी देखिए 100 शहर हैं उनको स्मार्ट शहरों में बदलना,
और मिशन का नाम रखा स्मार्ट सिटी मिशन। अच्छा फ्रेंड, जो स्मार्ट सिटी मिशन है, देखिए इसको प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था। किस मंत्रालय के अधीन है ये योजना? केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय। शुरुआत हुई थी इसकी 25 जून 2015 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसजेंडर समुदाय और भिखारियों के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस आजीविका और उद्यम समर्थन योजना को शुरू किया था? तो अभी जो योजना देखिए इसके लिए शुरू हुई थी उसे नाम दिया स्माइल योजना। स्माइल का देखिए पूरा नाम है सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल फॉर लिवलीहुड एंड एंटरप्राइज। इस योजना को शुरू किया था केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने। कब शुरू हुई थी? 22 फरवरी 2022 में। इसका उद्देश्य क्या था कि जो ट्रांसजेंडर समुदाय हैं और जो भीख मांगने के कार्यों में लोग लगे हैं उनको कल्याणकारी उनका उपाय उनका जो है वो प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए केंद्र सरकार ने जून 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम रखा था अग्निपथ भर्ती योजना। अग्निपथ भर्ती योजना, इसकी शुरुआत हुई थी 14 जून 2022 में। अग्निपथ के लिए 17.5 साल से 23 साल के बीच के उम्मीदवार जो है इसमें आवेदन कर सकेंगे। और अग्निपथ सैन्य भर्ती योजना के लिए जो भी चुने गए लोग हैं उनको किस नाम से जाना जाएगा? अग्निवीर। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने भारत के हर नागरिक का बैंक खाता खोलने के लक्ष्य से अगस्त 2014 में किस योजना को शुरू किया था? तो योजना का नाम रखा प्रधानमंत्री जन लक्ष्मी योजना। तो ये योजना शुरू हुई थी, इसकी घोषणा हुई थी 15 अगस्त 2014 में और इस योजना को शुरू कर दिया गया था 28 अगस्त 2014। ये योजना किसके अधीन है? वित्त मंत्रालय के अधीन है और इस योजना का नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में खुले में शौच की समस्या को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस अभियान को शुरू किया था? तो अभियान को नाम क्या दिया था फ्रेंड्स? स्वच्छ भारत अभियान जो है इसे नाम दिया। तो इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 2014 में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही इसे महात्मा गांधी जी की 150वीं जयंती पर कर्तव्य पथ राजपथ जो कि नई दिल्ली में है वहां से इस योजना को शुरू किया था। इस अभियान का एक नारा भी है जो कि क्या है? एक कदम स्वच्छता की ओर। मेन उद्देश्य क्या था कि नागरिकों को ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाना, कचरा मुक्त वातावरण बनाना, शौचालय की सुविधा उपलब्ध कराकर एक स्वच्छ भारत का निर्माण करना ही इसका मेन उद्देश्य रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाज के कमज़ोर वर्गों को किफ़ायती आवास प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना को नाम दिया था प्रधानमंत्री आवास योजना। तो प्रधानमंत्री आवास योजना को 25 जून 2015 में सभी के लिए आवास पहल के तहत जो है इसे शुरू किया गया था और ये योजना किसके अधीन है? शहरी विकास मंत्रालय की। मेन उद्देश्य क्या था कि गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले हर एक परिवार का खुद का एक घर होना चाहिए ताकि वो किराए के घर पर उनको बार बार किराए का घर नहीं लेना पड़े। तो यही था इस योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को डिजिटल तौर पर सशक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस कार्यक्रम को शुरू किया था? तो कार्यक्रम को नाम क्या दिया था? डिजिटल इंडिया कार्यक्रम। और इस कार्यक्रम को शुरू किसने किया था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसकी शुरुआत की गई थी 1 जुलाई 2015 में। इसका मोटो था पावर टू एम्पावर और उद्देश्य क्या था कि भारत को डिजिटल रूप से सशक्त समाज बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आम लोगों के लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2016 में कौन सी योजना शुरू की थी? तो योजना का नाम था उड़ान योजना। उड़ान योजना का पूरा नाम क्या है? उड़े देश का आम नागरिक। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया था और ये योजना है नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन। इस योजना की देखिए शुरुआत 25 अप्रैल 2017 को शुरू की गई थी और इसकी घोषणा हो गई थी
21 अक्टूबर 2016 को ही। मेन पर्पस क्या था कि जो आम लोग हैं उनके लिए हवाई यात्रा सस्ती और आसान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अल्पसंख्यक समुदाय के स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की सहायता के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम है नई मंजिल योजना। ये योजना है, इस योजना को शुरू किया था अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने। और कब किया था? 8 अगस्त 2015 में। उद्देश्य रहा इस योजना का अल्पसंख्यक समुदाय की प्रगति और उनका सशक्तिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगा नदी के प्रदूषण को समाप्त करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2014 में किस परियोजना को शुरू किया था? सही आंसर है नमामि गंगे परियोजना। तो फ्रेंड्स, ये योजना शुरू की गई थी 2014 में। ये परियोजना जो है इसे हरिद्वार उत्तराखंड से जो है शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या है इसका कि जो पवित्र गंगा नदी है, देखिए, उसको पुनर्जीवित करना और उसकी गंगा नदी की सफाई, संरक्षण हो गया, वहाँ प्रदूषण को रोकने, ये सारे जो है टिकाऊ जो उपयोग हैं उनको बढ़ावा देने के ऊपर केंद्रित है नमामि गंगे परियोजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे और सीमांत किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2019 में किस योजना को शुरू किया था? तो अभी फरवरी 2019 की बात करें अगर, ये योजना कौन सी है? पीएम किसान सम्मान निधि योजना। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया और ये योजना शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से। याद रखिएगा, ये पॉइंट भी पूछ लेते हैं कई बार कि कहाँ से योजना शुरू हुई थी। उद्देश्य क्या था कि जितने भी छोटे और सीमांत किसान हैं उनको 3 किश्तों में हर एक साल जो है 6,000 रुपये की उन्हें आर्थिक सहायता दी जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय किस योजना के तहत 1,000 स्मारकों को उनके रखरखाव के लिए निजी क्षेत्र को सौंपेगी? तो कुछ मॉन्यूमेंट्स हैं, कुछ हज़ार मॉन्यूमेंट्स हैं जो कि प्राइवेट कंपनीज को सौंपे गए हैं ताकि उनका रखरखाव अच्छे से हो सके। और इसी के लिए योजना शुरू की गई थी स्मारक मित्र योजना। तो ये योजना पहले तो पर्यटन मंत्रालय के तहत इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन उसके बाद अब ये योजना संस्कृति मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। इस योजना को सितंबर 2017 में शुरू किया था, विश्व पर्यटन दिवस पर इसे लॉन्च किया था। और इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो संरक्षित स्मारक हैं उनको विकसित करने, सुविधाएं प्रदान करने के लिए जितने भी निजी कंपनी है, जो प्राइवेट कंपनीज होती हैं, देखिए, उनके साथ कोऑर्डिनेशन किया जाएगा, उनके साथ मिलकर जो है स्मारकों को संरक्षित किया जाएगा, इनका पूरा रखरखाव किया जाएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के आधुनिक विकास के लिए केंद्र सरकार ने अक्टूबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना और इस योजना को शुरू किया था अक्टूबर 2014 में। इस योजना की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इस योजना को सांसद आदर्श गांव के तहत गोद लिया गया। जो पहला गांव था वो कौन सा रहा था? वो था जयापुर, जो कि है बनारस में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, पूछ सकते हैं कि पहला गोद लिया गांव कौन सा है? जयापुर, बनारस। इस योजना की शुरुआत हुई थी 11 अक्टूबर 2014 में। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी जयप्रकाश नारायण की जयंती पर इस योजना को शुरू किया गया था। मेन इसका उद्देश्य क्या था कि जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे विकास करना। अगला क्वेश्चन है, समस्त स्कूल पढ़ने वाले छात्रों को ऑनलाइन शिक्षा प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2020 में किस योजना को शुरू किया था? तो योजना का नाम है पीएम ई विद्या योजना और इस योजना को वर्ष 2020 में शुरू किया गया था। ये योजना शुरू किसके द्वारा की गई थी? ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था। इस योजना का मेन उद्देश्य क्या था कि जब कोविड महामारी चल रही थी, देखिए, उसी दौरान बच्चों की शिक्षा की सुरक्षा के उद्देश्य के हेतु जो है इस योजना को शुरू किया गया था, जिसका नाम है पीएम ई विद्या योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के ग्रामीण इलाकों में सस्ती दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया? राइट आंसर है पीएम उजाला योजना। तो पीएम उजाला योजना फ्रेंड्स जो शुरू की गई थी मई 2015 में। पीएम उजाला में उजाला का देखिए पूरा नाम क्या है?
उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल। इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शुरू किया गया था 1 मई 2015 को। ये योजना किसके अधीन है? तो केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय और ऊर्जा दक्षता सेवा लिमिटेड कंपनी जो है इसके अधीन है उजाला योजना। मेन उद्देश्य क्या था कि पूरे भारत में स्वच्छ ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देना और सस्ती दरों पर सभी को एलईडी बल्ब जो है वो प्रोवाइड करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने उर्वरक की चोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए अक्टूबर 2022 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर है फ्रेंड्स, एक राष्ट्र एक उर्वरक योजना। तो ये योजना शुरू की गई थी अक्टूबर 2022 में। प्रधानमंत्री किसान सम्मेलन 2022 कार्यक्रम के दौरान ही मोदी जी ने 17 अक्टूबर 2022 को जो है प्रधानमंत्री भारतीय जन उर्वरक जो परियोजना है उसी के तहत इस योजना को शुरू किया था। अब अगर बात करें कि क्यों ये योजना शुरू की गई थी, तो पूरे देश के किसानों को कम मूल्य पर खाद और उर्वरक जो कि वो फर्टिलाइज़र देखिए यूज़ करते हैं उसको उपलब्ध करवाना, ताकि गुणवत्तापूर्ण फसलों का उत्पादन हो सके। इसी उद्देश्य से इस योजना को शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उच्च गुणवत्ता वाली जेनरिक दवाइयाँ बाजार से कम मूल्य पर उपलब्ध करवाने के लिए जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। तो इस योजना को शुरू किया गया था जुलाई 2015 में। इसका शुभारंभ रसायन और उर्वरक मंत्रालय के द्वारा किया था। और फ्रेंड्स, ये जो योजना थी इसको शुरू किया गया था, जितनी भी जेनरिक दवाएं हैं वो सभी के लिए किफ़ायती हो सके, अफोर्डेबल हो सके, आसानी से सब उसे खरीद सकें। तो उसी उद्देश्य से 2008 में जन औषधि योजना शुरू हुई थी। फिर 2015 में इसका नाम बदलकर किया गया था प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना। सो जितने भी आम नागरिक हैं उनको बाजार से 60 से 70% कम कीमत पर दवाइयाँ मुहैया कराना ही इस योजना का जो है वो मेन उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुम्हारों की आमदनी को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर है स्पिन योजना। तो स्पिन योजना में जो स्पिन है देखिए इसका पूरा नाम क्या है? स्ट्रेंथनिंग द पोटेंशियल ऑफ इंडिया। ये जो योजना है इस योजना का शुभारंभ केवीआईसी यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने 17 सितंबर 2021 को किया था। इस योजना का उद्देश्य क्या था, क्यों शुरू की गई थी? तो जो स्थानीय स्वरोजगार है उसको सृजित करके सतत विकास यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके लक्ष्य को पूरा करना जो है इसका मेन उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, 60 वर्ष की आयु के बाद सभी भारतीयों को गारंटीकृत मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर है अटल पेंशन योजना। तो फ्रेंड्स, अटल पेंशन योजना शुरू की गई थी मई 2015 में और इसे शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने। कहाँ से? कोलकाता से। इस योजना को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण के द्वारा विनियमित किया जाता है। अब देखिए इसमें क्या ना, 60 वर्ष की आयु के बाद मासिक पेंशन की गारंटी है। तो 60 साल की उम्र में 1000 या 2000 या 3000, 4000, 5000 प्रति माह रुपए की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों द्वारा योगदान के आधार पर उनको दिया जाएगा। कि कितना उनका योगदान है उसी के आधार पर उनको 60 साल की उम्र के बाद में उनको मासिक पेंशन जो है वो दी जाएगी इस योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि उत्पादकता में सुधार लाने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो इसका मेन उद्देश्य था कृषि उत्पादकता में सुधार लेके आना और ये योजना शुरू की गई थी 1 जुलाई 2015 में। ये योजना किसके अधीन है? जल शक्ति मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि मंत्रालय के अधीन। तो मेन उद्देश्य भी याद रखना, कृषि उत्पादकता में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम क्या है? आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना।
इस योजना की घोषणा की थी निर्मला सीतारमण जी ने। तो केंद्रीय बजट जो 21-22 का था उसी दौरान 1 फरवरी 2021 को जो है इस योजना की घोषणा की थी। लेकिन इसकी शुरुआत किसने की थी? तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश के वाराणसी से जो है इसकी शुरुआत की। अब अगर बात करते हैं जो आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश में जो स्वास्थ्य का बुनियादी ढांचा है उसको सुदृढ़ करना, जिससे कि स्वास्थ्य सेवा आसानी से उपलब्ध हो सके और हर व्यक्ति के लिए वो लागत प्रभावी हो सके, हर व्यक्ति देखिए आसानी से स्वास्थ्य सेवा का लाभ उठा सके। अगला क्वेश्चन है रेहड़ी पटरी वालों को ऋण उपलब्ध करवाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2020 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर है पीएम स्वनिधि योजना। तो पीएम स्वनिधि योजना शुरू की गई थी जून 2020 में। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है इस योजना को शुरू किया था और ये योजना किसके अधीन है? केंद्रीय आवास और शहरी मामले मंत्रालय के अधीन। तो स्ट्रीट वेंडर्स जो हैं वो अपना जो है बिजनेस को शुरू कर सकें और उसको बढ़ावा दे सकें, तो उसी के लिए बिना किसी गारंटी की वर्किंग कैपिटल लोन यानी लागत पूंजी ऋण की सुविधा उनको प्रदान करना, यही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के युवा नागरिकों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने अगस्त 2021 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना। तो ये योजना अगस्त 2021 में शुरू की गई थी और इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने गणतंत्र दिवस 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर जो है इसको शुरू किया। अब इसका मेन उद्देश्य क्या था कि जो भारत का बुनियादी ढांचा है, यहाँ पे करेगा 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जो है ये योजना शुरू की गई थी। तो इसका मेन उद्देश्य था भारत के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और हमारे जो देश का जो आर्थिक विकास दर है उसको बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत को मछली और जलीय उत्पादों का उत्कृष्ट स्थान बनाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2020 में किस योजना को शुरू किया था? फ्रेंड्स, योजना का नाम है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 10 सितंबर 2020 में शुरू किया था और ये योजना है मत्स्य विभाग, मत्स्य पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के अधीन। इस योजना का आदर्श वाक्य है मत्स्य पालन क्षेत्र में सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण। तो मेन उद्देश्य ही है जो मत्स्य पालन क्षेत्र है, देखिए जो फिशरीज वाला एरिया है, उस क्षेत्र के सतत और जिम्मेदार विकास के माध्यम से भारत में नीली क्रांति लेके आना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किसानों की ऊर्जा उत्पादन से संबंधित किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम क्या है? पीएम कुसुम योजना। पीएम कुसुम योजना का पूरा नाम याद रखना है हमें, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। तो पीएम कुसुम योजना शुरू की गई थी 19 फरवरी 2019 को। ये योजना किसके अधीन है? नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की। और इस योजना का मेन उद्देश्य क्या है? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। इस योजना को देखिए इसका विस्तार यानी इसको अभी एक्सटेंड भी किया गया है, कब तक? मार्च 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सुरक्षा की समस्या से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में किस योजना को शुरू किया था? तो योजना का नाम है एक देश एक राशन कार्ड योजना। वन नेशन वन राशन कार्ड योजना शुरू की गई थी वर्ष 2019 में। तो इस योजना की जो घोषणा है वो 1 जून 2020 को हुई थी, लेकिन इसकी शुरुआत 9 अगस्त 2020 को 4 राज्यों से हुई थी। और वो 4 राज्य कौन से थे जहाँ पे सबसे पहले ये योजना शुरू हुई थी? महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश के 2 साल तक के बच्चे और गर्भवती महिलाओं को 90% पूर्ण टीकाकरण कवरेज प्रदान करने के लिए दिसंबर 2014 को केंद्र सरकार ने किस योजना को शुरू किया था? तो योजना का नाम रखा था फ्रेंड्स इंद्रधनुष योजना।
इंद्रधनुष योजना को शुरू किया था केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने और ये योजना शुरू हुई थी 25 दिसंबर 2014 को। 25 दिसंबर को कौन सा दिवस होता है? सुशासन दिवस। इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत सरकार का मेन लक्ष्य क्या था कि 2 वर्ष से कम आयु के जितने भी बच्चे हैं और जो गर्भवती महिलाएं हैं उन तक पहुंचना, उनका नियमित टीकाकरण हो सके, यानी सभी जो है वो वैक्सीनेशन हो सके सभी का, यही उद्देश्य है इस योजना का। अगला क्वेश्चन है, सशस्त्र बल कर्मियों और उनके परिवारों को दवाओं की होम डिलीवरी प्रदान करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो योजना का नाम क्या है? सेहत योजना। सेहत योजना का पूरा नाम है सर्विसेज ई हेल्थ असिस्टेंस एंड टेली कंसल्टेशन। तो ये योजना रक्षा मंत्री जो राजनाथ सिंह हैं उनके द्वारा जो है इस योजना को शुरू किया गया था। और ये योजना शुरू कब हुई थी? 27 मई 2021। इस योजना का उद्देश्य क्या रहा था कि जो सशस्त्र बल कर्मी हैं उनके परिवारों को दवाओं की होम डिलीवरी प्रदान करना, यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक घर में पानी की आपूर्ति और सीवरेज कनेक्शन पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने जून 2015 में कौन सी योजना शुरू की थी? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम क्या है? अमृत योजना। अमृत का देखिए यहाँ पे पूरा नाम क्या है? अटल मिशन ऑफ रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। इस योजना को शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। कब? 25 जून 2015। और उसके बाद मोदी जी ने 2021 में अमृत मिशन 2.0 को भी शुरू किया। अब उद्देश्य क्या था इस योजना का? तो इस योजना का उद्देश्य है हर घर में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने जनजातीय लोगों के विकास के लिए अगस्त 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम है प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। तो फ्रेंड्स, ये जो योजना है इस योजना को पहले जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केंद्रीय सहायता योजना के नाम से जाना जाता था। फिर 2021 में देखिए इस योजना का नाम बदलकर किया गया प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना। मेन उद्देश्य क्या है इसका? तो इसका मेन उद्देश्य है जनजातीय जो लोग हैं उनका आर्थिक विकास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, महिलाओं, कारीगरों और शिल्पकारों की प्रतिभा को प्रोत्साहित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने वर्ष 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, इस योजना का नाम क्या है? अवसर। अवसर जो योजना है देखिए इसका पूरा नाम है एयरपोर्ट एज वेन्यू फॉर स्किल्ड आर्टिशंस ऑफ द रीजन। शुरू किया था इसे भारतीय विमानन प्राधिकरण ने और कब किया था? 8 अप्रैल 2022 में। उद्देश्य क्या था इस योजना का? महिलाएं और जो कारीगर शिल्पकार हैं उनकी प्रतिभा को प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के जरिए छात्रों और शिक्षकों के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो अप्रैल 2021 में योजना शुरू की गई थी जिसका नाम है सार्थक। सार्थक योजना का पूरा नाम है स्टूडेंट्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन। इस योजना के शुरू करने की घोषणा हुई थी 29 जुलाई 2020 को। उसके बाद हमारे जो पूर्व शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं उन्होंने इस योजना को शुरू किया था 8 अप्रैल 2021 में। ये योजना किसके अधीन है? शिक्षा मंत्रालय की। उद्देश्य क्या है इसका? प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर स्कूली छात्रों के लिए एक अनुकूल सीखने का माहौल बनाना जो है इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सभी सरकारी स्कूलों के बच्चों को मुफ्त भोजन मुहैया करवाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम है प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना। तो इस योजना को केंद्र सरकार ने देखिए शुरू किया था केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। कब? 29 सितंबर 2021 में। इस योजना का मेन उद्देश्य है कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे हैं उनका पोषण सुनिश्चित किया जा सके ताकि स्कूलों में जो गरीबी छात्रों की उपस्थिति है वो और भी ज़्यादा बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की बेटियों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि बचत योजना। तो इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने शुरू किया था 22 जनवरी 2015 में।
इसका मेन उद्देश्य क्या था? तो इसका मेन उद्देश्य था कि आर्थिक रूप से जो कमज़ोर परिवार में जन्म लेने वाली जो भी लड़कियां हैं उनको भविष्य में आर्थिक संकट का सामना ना करना पड़े। यही जो है इस योजना का मेन उद्देश्य है, सुकन्या समृद्धि बचत योजना का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रसोई गैस पर मिलने वाली सब्सिडी के पैसे डायरेक्ट लोगों के खाते में पहुंचाने के लिए जनवरी 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम क्या है? प्रधानमंत्री पहल योजना। जो प्रधानमंत्री पहल योजना है, शुरुआत में देखिए मूल रूप से 2013 में शुरू की गई थी, लेकिन पूरे देश को कवर करने के लिए फिर से ये योजना 1 जनवरी 2015 को शुरू की गई। किसके अधीन है ये योजना? है केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की। और मेन उद्देश्य क्या था कि जो रसोई गैस में जो सिलेंडर्स होते हैं, देखिए उन पर सब्सिडी के जो पैसे मिलते हैं वो डायरेक्ट जो है वो लोगों के अकाउंट में पहुंचाना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए सभी राष्ट्रीय राजमार्गों को रेलवे क्रॉसिंग से मुक्त करवाने के लिए केंद्र सरकार ने मार्च 2016 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम है सेतु भारतम योजना। तो सेतु भारतम योजना शुरू की थी प्रधानमंत्री मोदी जी ने 4 मार्च 2016 को 102 बिलियन रुपीस के बजट में से लॉन्च किया था। ये योजना है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन। इसका मेन उद्देश्य है जितने भी राष्ट्रीय राजमार्ग हैं उनको रेलवे लेवल क्रॉसिंग से मुक्त बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यापार और नए स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2016 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम है स्टार्टअप इंडिया योजना। स्टार्टअप इंडिया योजना को शुरू किया गया था 16 जनवरी 2016 में। ये योजना है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन। उद्देश्य क्या है इसका? कि देश में स्टार्टअप और जितने भी नए विचार हैं उनके लिए एक ऐसा इकोसिस्टम का निर्माण करना ताकि देश का आर्थिक विकास हो और बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उत्पन्न हों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला कारोबारियों की आर्थिक मदद करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2016 में किस योजना को शुरू किया? तो योजना का नाम है स्टैंड अप इंडिया लोन योजना। तो फ्रेंड्स, इस योजना को वित्त मंत्रालय ने शुरू किया था 5 अप्रैल 2016 में और अब इस योजना को बढ़ाया गया है कब तक? वर्ष 2025 तक के लिए। मेन उद्देश्य क्या है कि अगर कोई देखिए अपना कुछ बिजनेस शुरू करना चाहता है, कोई भी नया कारोबार शुरू करना चाहता है, अनुसूचित जाति, जनजाति या महिलाएं, तो उनकी आर्थिक मदद करना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सुलभ पौष्टिक भोजन, फलों और सब्जियों के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2021 में किस मिशन को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, इसका नाम है आहार क्रांति मिशन। आहार क्रांति मिशन शुरू किया था पूर्व स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने और ये शुरू किया गया था 16 अप्रैल 2021 में। इसका आदर्श वाक्य है उत्तम आहार उत्तम विचार। तो देश के हर एक नागरिक तक अच्छे आहार का संदेश पहुंचाना कि भाई आपके लिए कौन सा आहार पौष्टिक है, कौन सा नहीं है, तो उसके बारे में सभी को एक तरीके से अवेयर करना, उनको इस चीज़ का संदेश पहुंचाना ही इसका मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के युवा लेखकों को प्रशिक्षित करने के लिए केंद्र सरकार ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम क्या है? युवा प्रधानमंत्री। युवा का पूरा नाम क्या है? यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। इसे शिक्षा मंत्रालय के तहत उच्च शिक्षा विभाग द्वारा शुरू किया गया था और ये शुरू हुई थी 29 मई 2021 में। और इस योजना का मेन उद्देश्य क्या था कि युवा पीढ़ी को प्रेरित करने के साथ साथ उन्हें वैश्विक प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन है उसके लिए भी उनको तैयार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंसा प्रभावित महिलाओं का समर्थन करने के लिए केंद्र सरकार ने अप्रैल 2015 में किस योजना को शुरू किया? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम क्या है? वन स्टॉप सेंटर योजना सखी। इस योजना को 1 अप्रैल 2015 में शुरू किया था और ये योजना किसके अधीन है? महिला और बाल विकास मंत्रालय की। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो सभी प्रकार की हिंसा से पीड़ित महिलाएं और जो बालिका हैं उनको एक ही छत के नीचे सहायता उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसानों को लाभान्वित करने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट 2021-22 में किस योजना को शुरू करने की घोषणा की थी? तो योजना का नाम है पीएम कृषि उड़ान योजना।
पीएम कृषि उड़ान योजना को शुरू कब किया गया था? 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने शुरू की थी और ये जो योजना है ये केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन है। उद्देश्य है इसका कि दूर दराज के इलाकों को हवाई मार्ग से जोड़ना और जो छोटे शहर है वहाँ पे कनेक्टिविटी को और भी बेहतर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में एकीकृत परियोजना आधारित बुनियादी अवसंरचना को वितरित करने के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2016 में किस कार्यक्रम को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, कार्यक्रम का नाम क्या है? श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन। तो इस योजना को शुरू किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने 21 फरवरी 2016 को छत्तीसगढ़ राज्य से शुरू किया था। ये मिशन है ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन। उद्देश्य है इसका कि जो स्थानीय आर्थिक विकास है उसे प्रोत्साहन देना, आधारभूत सेवाओं में वृद्धि करना और सुव्यवस्थित रुर्बन क्लस्टर से उनका सृजन करना। नेक्स्ट, भारत के भूजल प्रबंधन में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने दिसंबर 2019 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम है अटल भूजल योजना। अटल भूजल योजना शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2019 को। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की 95वीं जयंती पर मोदी जी ने इसे शुरू किया था। उद्देश्य क्या है इस योजना का? तो फ्रेंड्स, इसका उद्देश्य है सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से राष्ट्र में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में जो भूजल प्रबंधन है उसे बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती एवं स्तनपान कराने वाली महिलाओं के कल्याण के लिए केंद्र सरकार ने जनवरी 2017 में किस योजना को शुरू किया था? तो योजना का नाम है प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना। ये योजना शुरू की गई थी 1 जनवरी 2017 को। किसके अधीन है ये योजना? महिला और बाल विकास मंत्रालय की। इस योजना का पहला नाम क्या है? इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। तो इसके तहत क्या किया जाता है कि गर्भवती महिलाओं को सीधे उनके बैंक खाते में नगद लाभ जो है उन्हें प्रदान किया जाता है ताकि वो अपनी पोषण संबंधी ज़रूरतों को पूरा कर सके। तो यही है इस योजना का उद्देश्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? फ्रेंड्स, योजना का नाम क्या है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय योजना। तो इस योजना को 25 सितंबर 2014 में शुरू किया था। ये योजना केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के अधीन है और इसका उद्देश्य है कौशल विकास और अन्य उपाय के माध्यम से आजीविका के अवसर में वृद्धि कर शहरी और ग्रामीण जो गरीबी है उसे कम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण भारतीय आबादी को एक एकीकृत व्यापक और उचित संपत्ति सत्यापन समाधान प्रदान करने के लिए पंचायती राज मंत्रालय ने अप्रैल 2020-21 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम है स्वामित्व योजना। स्वामित्व का पूरा नाम है सर्वे ऑफ विलेजेस आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। स्वामित्व योजना की शुरुआत हुई थी 24 अप्रैल 2020 में और इस योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को शहरी क्षेत्र जैसी सुविधाएं प्रोवाइड कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौकरी गंवाने वाले लोगों की जीविका चलाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2018 में किस योजना को शुरू किया था? तो योजना का नाम क्या है? अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। ये योजना 1 जुलाई 2018 में शुरू की गई थी और ये कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर घर जल योजना के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रतिदिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस मिशन को शुरू किया था? तो मिशन का नाम है फ्रेंड्स जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है ये जल शक्ति मंत्रालय ने इसे शुरू किया था 15 अगस्त 2019 में और इसका उद्देश्य क्या था कि हर एक ग्रामीण परिवार को एक साफ एक पर्याप्त पेयजल जो है उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए अगस्त 2023 में मोदी जी ने किस योजना को शुरू किया है? तो योजना का नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। ये योजना मोदी जी ने शुरू की है और इस योजना को फरवरी 2023 में शुरू किया गया था। ये योजना है रेलवे मंत्रालय के अधीन।
तो इसका मेन उद्देश्य क्या है कि जो स्टेशन है देखिए उनको आधुनिक बनाना, उन यहाँ पे यात्री को और अच्छी सुविधाएं जो है उनको प्रोवाइड करना, बहुत अच्छे से मैनेजमेंट करना और बेहतर जो है वो साइंस सिस्टम बनाना, ये इस योजना का उद्देश्य है। और इसके तहत ही स्टेशन को क्या किया जा रहा है, उनको नई तरीके से उनका पुनर्विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछड़े वर्ग की महिलाओं में आत्मनिर्भर बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम है नई स्वर्णिमा योजना। नई स्वर्णिमा योजना ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम के द्वारा फरवरी 2023 में इसको शुरू किया गया। इसके तहत पिछड़े वर्ग की जो महिलाएं हैं देखिए उनको 2 लाख रुपए का लोन प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपना कोई व्यवसाय देखिए शुरू कर सके। और इस लोन पर जो उनको सालाना ब्याज देना होगा वो केवल कितना होगा, 5% का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम क्या है, कैप्टिव रोजगार योजना। अगला क्वेश्चन है, वरिष्ठ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम है अटल वयो अभ्युदय योजना। पहले इस योजना को वरिष्ठ नागरिकों के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना के रूप में जाना जाता था। फिर 2021 में इसे एक नया रूप दिया गया और इसका नाम बदलकर किया गया अटल वयो अभ्युदय योजना। अगला क्वेश्चन है, डीजल और पेट्रोल से चलने वाले वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने 2015 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर है फेम इंडिया योजना। तो फेम इंडिया योजना को भारी उद्योग विभाग ने शुरू किया था 1 अप्रैल 2015 में। तो इसका पहला चरण शुरू हुआ था, उसके बाद इसका दूसरा चरण शुरू हुआ था अप्रैल 2019 में और इसका तीसरा चरण शुरू किया गया था 31 मार्च 2024 तक आगे बढ़ाने का, मतलब इसके दूसरे चरण को ही आगे बढ़ाने का जो है वो निर्णय लिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने 15 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को साक्षर बनाने के लिए 2022 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर है न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम को देखिए वित्तीय वर्ष 2022 से 27 के लिए जो है इसको मंजूरी दी थी और इसका उद्देश्य था कि 2023-24 में राज्य के 5 लाख जो भी असाक्षर हैं उनको साक्षर किया जाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को एक विनिर्माण हब के रूप में विकसित करने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2014 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर है फ्रेंड्स मेक इन इंडिया। तो मेक इन इंडिया को शुरू किया था प्रधानमंत्री मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 में। ये योजना वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अधीन है और इसका उद्देश्य है कि देश में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गरीबी रेखा से नीचे आने वाली महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी गैस कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मई 2016 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। तो इस योजना को शुरू किया गया था 1 मई 2016 में। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से मोदी जी ने इसकी शुरुआत की थी। इस योजना का नारा है स्वच्छ ईंधन बेहतर जीवन और अब इस योजना को विस्तार इसका किया गया 2025-26 तक। उद्देश्य क्या है इसका? महिलाओं को सशक्त बनाना और उनके स्वास्थ्य की रक्षा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोरोना महामारी के बाद अनाथ हुए बच्चों की आर्थिक मदद के लिए केंद्र सरकार ने मई 2021 में किस योजना को शुरू किया था? सही आंसर है पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन स्कीम। तो इस योजना को मोदी जी ने 29 मई 2021 में शुरू किया था। तो इसके तहत उन बच्चों की मदद की जानी थी जिन बच्चों की माता पिता की मृत्यु कोविड के चलते हुई थी। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने 2023 में किस मिशन को मंजूरी दी है? तो मिशन का नाम क्या रखा है? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन। तो राष्ट्रीय क्वांटम मिशन को शुरू किया गया था 19 अप्रैल। तो फ्रेंड्स, ये जो मिशन है देखिए इसका उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय क्वांटम मिशन से वैज्ञानिक और जो औद्योगिक शोध यानी जो रिसर्च और विकास कार्य है उसमें काफ़ी ज़्यादा इससे मदद मिलेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय रेलवे ने नवीनतम तकनीक के साथ अपनी विरासत लाइनों को आधुनिक बनाने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो योजना का नाम रखा हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में सांस्कृतिक और आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ने ब्रिटेन के साथ में मिलकर किस योजना को शुरू किया था? तो भारत ने ब्रिटेन के साथ मिलकर शुरू किया था युवा पेशेवर योजना को। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुबंध संबंधी विवादों के निपटान के लिए वित्त मंत्रालय ने किस योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम है विवाद से विश्वास 2 योजना। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2023-24 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और एमएसएमई उद्यम जो है उनको सशक्त बनाने के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया है? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम रखा है क्रेडिट गारंटी योजना। क्रेडिट गारंटी योजना की शुरुआत 2023 में 5 वर्ष की अवधि के लिए की गई और इसका उद्देश्य क्या है? केंद्र सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने और एमएसएमई उद्यमों को सशक्त बनाना ही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है, उभरती प्रौद्योगिकी की पहचान करने के लिए विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस राष्ट्रीय मिशन को शुरू किया है? राष्ट्रीय मिशन का नाम है माहिर। माहिर का पूरा नाम है मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इम्पैक्ट रिसर्च और 5 साल की अवधि के लिए जो है इस योजना को 2023 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की विद्युत वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति में सुधार के लिए केंद्र सरकार ने नवंबर 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम रखा गया है उदय योजना। उदय का पूरा नाम है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। इस योजना को 5 नवंबर 2015 में नवी और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने शुरू किया था। उद्देश्य क्या था कि जितनी भी विद्युत वितरण कंपनी है उनकी वित्तीय स्थिति में सुधार लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रत्येक बच्चे को पढ़ने लिखने और अंक गणित को सीखने की क्षमता प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने 2021 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम रखा गया था निपुण भारत। निपुण का यहाँ पे पूरा नाम याद रखेंगे, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। और ये है शिक्षा मंत्रालय और स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के द्वारा इसे शुरू किया गया था 5 जुलाई 2021 में। इसके तहत सरकार का देखिए एक प्रयास है कि 2026-27 तक तीसरी कक्षा के बच्चे जो भी हैं वो आधारभूत साक्षरता और संख्यात्मक ज्ञान प्राप्त कर लें ताकि आगे चल के बच्चों का जो है कारगर विकास हो सके। यही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घुमंतु जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार ने फरवरी 2022 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम क्या है? सीड योजना। सीड का देखिए पूरा नाम है स्कीम फॉर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट ऑफ डीएनटीज और इसको शुरू किया गया था 16 फरवरी 2022 में डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली से इसको शुरू किया गया। तो जो भी घुमंतु जनजाति छात्र हैं उनको मुफ्त देखिए प्रतियोगी परीक्षा जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनकी कोचिंग प्रोवाइड करना, परिवार को बीमा प्रदान करना, स्वास्थ्य बीमा, उनकी आजीविका पहल के माध्यम से इन समूहों का उत्थान करना, उनको वित्तीय सहायता जो है प्रदान करना ही इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन, भारत के बुजुर्ग किसानों तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने सितंबर 2019 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना को नाम क्या दिया था? पीएम किसान मानधन योजना। ये योजना देखिए मोदी जी ने रांची झारखंड से इसकी शुरुआत की थी 12 सितंबर 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीब और वंचित वर्ग के लोगों के जीवन के लिए केंद्र सरकार ने मई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? राइट आंसर, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना। तो इस योजना को प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 मई 2015 में कोलकाता से इसको शुरू किया था और इसमें देखिए जो लाभार्थी हैं वो कौन से होंगे? 18 से 50 वर्ग के आयु वर्ग के लोग। ये योजना समाज के गरीब और कम आय वाले वर्ग को जीवन कवरेज प्रदान करती है और अधिकतम 2 लाख रुपए की राशि ये सुनिश्चित करती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय युवाओं को उद्योग संबंधित कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए केंद्र सरकार ने जुलाई 2015 में किस योजना को शुरू किया था? तो फ्रेंड्स, योजना का नाम है पीएम कौशल विकास योजना। इस योजना की टैगलाइन है कौशल भारत कुशल भारत। इस योजना को 15 जुलाई 2015 पर नई दिल्ली से इसको शुरू किया गया था। इसके अंतर्गत देश के जो बेरोजगार युवा हैं उनको कौशल यानी उनको स्किल जो प्रशिक्षण है वो दिया जाता है। 2015 से 2016 तक प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के सफल संचालन के बाद इसका पार्ट 2 लॉन्च किया गया था, जो कि 2020 तक चला और अब 2020 में इस योजना का पार्ट 3 शुरू किया गया। अगला क्वेश्चन, वित्त मंत्रालय कोविड-19 से प्रभावित जो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम है उनको सहायता प्रोवाइड करने के लिए 2023 में किस योजना को शुरू किया? तो योजना का नाम है विवाद से विश्वास फर्स्ट। इस योजना को देखिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2020 को केंद्रीय बजट पेश करते हुए शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दवाई और मेडिटेक सेक्टर में अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया? तो योजना का नाम रखा गया प्रिप योजना। प्रिप का पूरा नाम क्या है? प्रमोशन ऑफ रिसर्च एंड इनोवेशन इन फार्मा मेडटेक सेक्टर, और ये योजना स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू की थी सितंबर 2023 में। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए केंद्र सरकार ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया? तो योजना का नाम रखा महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना। इस योजना को डाक विभाग ने शुरू किया था 1 अप्रैल 2023 में। इसकी अनाउंसमेंट निर्मला सीतारमण जी ने बजट के दौरान कर दी थी 23-24 की ही। और इस योजना में कोई भी भारतीय महिला या लड़की अपना डाकघर में अकाउंट खोलकर 1000 रुपये से अधिकतम 2 लाख रुपये पर सालाना के हिसाब से 7.5% का निश्चित ब्याज जो है प्राप्त कर सकती है। अगला क्वेश्चन, भारत में शिक्षा अनुसंधान की गुणवत्ता को सुधारने के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने वर्ष 2023 में किस योजना को शुरू किया? तो योजना का नाम रखा गया रीच आउट योजना। रीच आउट योजना का पूरा नाम है रिसर्च एजुकेशन एंड ट्रेनिंग आउटरीच। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने मार्च 2023 में इस योजना को शुरू किया था और इसका उद्देश्य क्या है? पृथ्वी विज्ञान के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और प्रशिक्षण को प्रोत्साहित करना। तो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी जितनी भी स्कीम्स हैं जो कि 2014 से हमने कवर करी हैं वो सभी पूरी हो गई हैं। लेकिन अब बात करते हैं टेस्ट के क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन देखिए है, उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीतिक वित्त पोषण प्रदान करने के लिए वर्ष 2023 में केंद्र सरकार ने किस अभियान को शुरू किया? और दूसरा क्वेश्चन है, भारत में 508 रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास के लिए मोदी जी ने किस योजना को शुरू किया? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का ये इंपॉर्टेंट सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।